हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र नुआल। और आज अपन बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम के अंदर यानी पादप जगत के अंदर फर्स्ट ग्रुप एल्गी यानी शैवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्गी एक लोअर प्लांट है यानी छोटा पादप है और इनको लोअर प्लांट श्रेणी में रखा गया यानी छोटे पादपों की श्रेणी में रखा गया है। तो एल्गी के प्लांट क्लासिफिकेशन यानी के बारे में बात करेंगे, देन अपन एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। तो डेवलपमेंट थ्योरी के बेसिस पर A.W. आइंकलर ने प्लांट क्लासिफिकेशन की पद्धति प्रस्तुत की और प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप का नाम है क्रिप्टोगेमी और सेकंड ग्रुप का नाम है फेंड्रोगेमी। क्रिप्टोगेमी को दो भागों क्रिप्टोगेमी को यानी अपुष्पीय प्लांट भी कह सकते हैं और इनके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते और सीडलेस प्लांट भी कह सकते हैं। और दूसरा ग्रुप है फेंड्रोगेमी यानी इसे पुष्पीय प्लांट बोलते हैं और इनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। तो इनके मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टोगेमी के अंदर जो फ्लावर फ्रूट सीड ये एब्सेंट होता है और इनके अंदर लोअर प्लांट रखे गए यानी छोटे पादप रखे गए हैं। और फेंड्रोगेमी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्लावर फ्रूट सीड प्रेजेंट होता है और इनके अंदर हाई प्लांट यानी जनरली अपने आसपास जो प्लांट पाए जाते हैं वो हाई प्लांट है और एडवांस प्लांट है। तो ये हाई प्लांट इनके अंदर फेंड्रोगेमी के अंदर रखा गया है। तो क्रिप्टोगेमी के बारे में बात करेंगे तो इनके अंदर तीन भागों में बांटा गया है क्रिप्टोगेमी को, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा के बारे में बात करेंगे तो इनकी प्लांट बॉडी थैलेस्मा होती है यानी थैलेस्मा कैसे होती है, तो इनके अंदर क्या होता है जड़ तना पत्ती जैसी संरचना पाई जाती हैं बट वो वास्तविक नहीं होती हैं। तो थैलोफाइटा को दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है एल्गी, सेकंड है फंजाई। तो एल्गी के अपन ने पोजीशन जान लिए हैं तो अपन एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। तो एल्गी शब्द एल्गा से मिलकर बना होता है, इनका मतलब है सी वीड। तो एल्गी एल्गा से मिलकर बने हुआ है और इसका मतलब है सी वीड यानी सी समुद्री खरपतवार बोल सकते हैं। और स्टडी ऑफ एल्गी यानी फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी बोलते हैं। तो एल्गी की फर्स्ट टर्म लीनियस साइंटिस्ट ने दी और फादर ऑफ फाइकोलॉजी और फाइकोलॉजी के जनक फ्रिश साइंटिस्ट को बोलते हैं यानी फाइकोलॉजी का जनक बोलते हैं। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एमओपी आइंगर यानी एमओपी आइंगर को भारतीय फाइकोलॉजी का जनक बोलते हैं। नेक्स्ट अपन जनरल फीचर के बारे में बात करते हैं। तो इनके एल्गी की प्लांट बॉडी, हैबिटाट, नेचर, सेल होल, फूड, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनकी प्लांट बॉडी थैलेस्मा होती हैं तो इनके अंदर जड़ तना पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है बट वो वास्तविक नहीं होती हैं या व्यतीत नहीं हो पाती हैं। जड़ भी पाई जाती है तो वो राइडोस के समान पाई जाती हैं। नेक्स्ट इनके हैबिटाट यानी हैबिटाट अनेक आवासों में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है एक्वाटिक अधिकांशतः पाई जाती हैं। तो इनके अंदर दो टाइप में पाई जाती हैं, दो प्रकार के होते हैं एक्वाटिक के अंदर। तो फर्स्ट है फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर किस किस में पाया जाता है, स्वच्छ जल किस में पाया जाता है, एक तो लेक में यानी झीलों में, तालाबों में। तो इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इनका एग्जांपल है कारा। कारा एक एल्गी है, ठीक है। दूसरा टाइप है मेरीन वाटर। तो मेरीन वाटर क्या होता है, लवण युक्त
जल होता है। तो लवण युक्त जल समुद्र के अंदर पाया जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास और वोलोक्स समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, लवण युक्त पानी के अंदर। और इनके आवास की बात करते हैं तो टेरिस्टेरियल यानी स्थलोद्भिद भी एल्गी पाई जाती है। इनका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाउचेरिया। नेक्स्ट इनके नेचर के बारे में बात करेंगे तो नेचर दो टाइप के पाए जाते हैं, एक तो फ्री लिविंग और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इनके अंदर फ्री लिविंग में क्या होता है कि अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब होता है सहजीवी संबंध, जिसका एग्जाम्पल है लाइकेन। तो लाइकेन के अंदर क्या होता है, एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ जाता है। फंगस क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिशन को ऑब्जर्वेशन करके एल्गी को प्रोवाइड कराती है। एल्गी जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड का स्टोरेज करती है और एल्गी को प्रोवाइड कराती है। तो इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। नेक्स्ट इनके साइज के बारे में बात करेंगे। इनकी साइज अनेक टाइप के पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक सेल पाई जाती हैं। तो इनका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। और ये कॉलोनी फॉर्म में पाई जाती हैं। इनका एग्जाम्पल है वोल्वक्स, जो कॉलोनी बनाकर ग्रुप में रहते हैं। और फिलामेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। फिलामेंट यानी तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोकाइरा। नेक्स्ट इनकी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर जो दो टाइप के होते हैं, एक तो मोटाइल होते हैं, एक नॉन मोटाइल होते हैं। तो एक तो चल होता है, एक अचल होता है। तो मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लोरेला। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ब्रांच युक्त होती हैं, एक अनब्रांच होती हैं। ब्रांच युक्त मतलब कलिका निकली होती हैं, समान होती हैं पौधे के। और अनब्रांच जिसकी कलिका नहीं होती है वो तंतुनुमा संरचना में होता है। तो इसका एग्जाम्पल है कारा। ब्रांच युक्त जिसकी कलिकाएँ होती हैं और अनब्रांच जिसका तंतुनुमा होती हैं स्ट्रक्चर, वो स्पाइरोकाइरा। नेक्स्ट इनके सेल वॉल के बारे में बात करेंगे तो दो टाइप की होती है, एक तो आउटर सेल वॉल होती है, एक इनर सेल वॉल होती है। आउटर सेल वॉल जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और इनर सेल वॉल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी होती है। नेक्स्ट एल्गी अधिकांशतः ऑटोट्रोपिक होती है। ऑटोट्रोपिक प्लांट होता है यानी स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाता है और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अधिकांशतः क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और कैरोटीन पाया जाता है। और इनके अंदर क्लोरोफिल सी जो ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल डी जो रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर फाइको जेंथोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है जो एल्गी को येलो कलर शो करता है। एल्गी को येलो कलर शो करता है। नेक्स्ट इनमें फाइकोपिलिन्स भी पाए जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो फाइकोसाइनिन, एक फाइकोइथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू एल्गी के अंदर पाया जाता है और फाइकोइथ्रिन रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट फूड। ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च के रूप में फूड स्टोरेज रहता है। ब्राउन एल्गी के अंदर मैनिटोल व लेमिनेरिया के फॉर्म में फूड स्टोरेज रहता है। और रेड एल्गी के अंदर क्लोरिडीन स्टार्च के रूप में फूड स्टोरेज रहता है।
इनमें क्या होता है, टिश्यू सिस्टम यानी उत्तक विभेदित नहीं हो पाते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होता है। जाइलम का काम होता है वाटर का ऑब्जर्वेशन करना, और फ्लोएम का काम होता है न्यूट्रिशन को ऑब्जर्वेशन करना, और इनमें कमन के लिए फ्लैजिला पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और आज अपन ने एल्गी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। थैंक यू।